हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की कहानी और कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। और आगे की जो कार्यवाही होने वाली है वो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, अभी तक जो हमने हीट इंजन को पढ़ रहे थे, तो देखिए इस टॉपिक के और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे गए हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल क्या है, बोनस मार्किंग की तरह है कि अगर आप इसको करेक्ट करके जाते हो तो ये तय बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये सब केवल मुश्किल से 2 से 5% लोग ही अटेंड करते हैं। अदरवाइज क्या है, तुक्के में जाता है या क्वेश्चन फिर छोड़ के आते हैं। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि इस वीडियो पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं और आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा हुआ है। तो जैसा कि देखिए अभी हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, अभी तक मान लीजिए कि हमको एक हीट इंजन इंस्टॉल करना था। एक बार टॉपिक देखिए, मैक्सिमम वर्क डन वेट रिवर्सिबल हीट इंजन इंस्टॉल्ड बिटवीन टू इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। देखिए अभी तक हमने जो नॉर्मली हीट इंजन की कहानी देखी थी, हीट इंजन में हम लोग क्या मानते थे कि ये आपका सोर्स है जो कि क्या एक सराउंडिंग है। ठीक है, तो सोर्स जो होता है तो सोर्स का हमने जो टेम्परेचर लिया हुआ था, कितना लिया हुआ था, ये कितना भी यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दे इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बात करें Q2 को जब रिजेक्ट किया था T2 सिंक पे, तो सिंक पे कितना भी आपका हीट हो जाए यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो आपका था कहीं ना कहीं एक रेजरवायर की तरह काम कर रहा था, जहां पर हमको टेम्परेचर था सोर्स और सिंक, और ये हमने डेफिनेशन में भी लेके चला था कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको क्या मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट, चाहे आप सोर्स से कितना भी अमाउंट ऑफ हीट लो और चाहे आप सिंक को कितना भी अमाउंट ऑफ हीट देते रहो। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। इस बार हम लोग क्या है, ये जो आपका सोर्स है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट जो है, तो मतलब ये आपने जो रेजरवायर माना था, इस कंडीशन में आप रेजरवायर ना मानकर आप क्या मानोगे इस कंडीशन पे, कोई सॉलिड बॉडी। और इनकम्प्रेसिबल तो सॉलिड या लिक्विड बॉडी भी हो सकता है। तो एक आप यहाँ पे ये मानोगे कि हमने दो बॉडी को कनेक्ट किया है और उस दो बॉडी से हमने हीट इंजन को हम चलाना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन पर मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कहीं ना कहीं हमारा जो साइकिल है वो रिवर्सिबल की तरफ मूव करना चाहिए। और रिवर्सिबल का मतलब उसके एंट्रोपी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक जो हमने हीट इंजन दो रेजरवायर के बीच में लगाया था, अब हमको जो हीट इंजन लगाना है वो आपको इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बीच में लगाना है। और यहाँ पर आपको वर्क डन जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क डन। तो आइए एक बार हम लोग इस पे बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग ये डायग्राम देखते हैं जो हमने दो बॉडी के बीच में बनाया हुआ है। तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक बॉडी ये है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इससे हमने क्या किया, एक हीट इंजन कनेक्ट किया। और हीट इंजन कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास दूसरी बॉडी है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इस बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 है, इसका फाइनल जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका T2 है। ठीक है, अब आपका देखिए क्या होगा, ये बॉडी जो है जब इसको हीट देगा, जब मतलब हीट इंजन जो है रन करने के लिए यहाँ से कंटिन्यू हीट लेगा, तो मान लीजिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। तो जब ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा तो इस बॉडी का टेम्परेचर अब चेंज होना स्टार्ट होगा। और चेंज होते होते क्या होगा, एक फाइनल टेम्परेचर तक जाएगा कि उतना ही तक ये हीट दे पाएगा, अदरवाइज उससे ज्यादा हीट नहीं दे पाएगा। तो मान लीजिए कि वो कंडीशन जो ये फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचता है और हीट देता है वो मान लीजिए TF है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारी कोई बॉडी है और वो सराउंडिंग में मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है, और इस बॉडी को मान लीजिए हमने 500 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। तो ये बॉडी जो है 500 टू 30 डिग्री का जो डिफरेंस है उसके चलते हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। लेकिन ये बॉडी कब तक सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगी, जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं इसका फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। जब ये फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो देखिए इस दोनों बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में आपका हीट फिर ट्रांसफर करना बंद कर देगा, मतलब हीट ट्रांसफर आपको क्या मिलेगा, 0। बिल्कुल यही कहानी है। तो ये आपकी मान लीजिए सराउंडिंग में है, और सराउंडिंग में ये मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है, तो ये अपना एक फाइनल टेम्परेचर तक ही क्या करेगा, हीट सप्लाई करेगा। उसी तरीके से जो T2 है, तो माना कि ये जो T2 बॉडी है ये भी अपना क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर तक आया, और यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट किया हुआ आपको क्या मिला, ये आपको मिला Q2। ठीक है, तो कहानी ये वाली आपकी क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये अगर बात करेगा Q1, तो अगर मुझे कोई बोले कि भैया ये Q1 कितना होगा, तो Q1 हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है, mc/dt होता है। तो मान लीजिए कि सपोज ये बॉडी जो है इसका मास m1 ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट c1 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m1 c1 dt होगा ना। ये जो आपका Q निकालोगे तो Q क्या होगा आपका, T फाइनल बाई T इनिशियल, तो ये आपका बनेगा TF माइनस T1। कहानी कुछ क्लियर हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए कि जो बॉडी है तो इसका मास आप मान लो m2 ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट c2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप बात करोगे तो मान लीजिए ये आपका बन जाएगा m2 c2 और ये आपका dt होगा, तो df क्या बन जाएगा आपका TF माइनस T2। कहानी कुछ क्लियर हुई, कंडीशन कुछ समझ में आया। तो ये जो आपका है ये कंडीशन आपकी चीज़ें दी हुई है जो आपको एग्जाम्स में दिया हुआ है। एग्जाम्स में मतलब कंडीशन आपको लेके चलना है, इनकम्प्रेसिबल है तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर तक आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वर्क डन के लिए, ये मुझे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए तो सबसे पहले मैं एंट्रोपी चेंज निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए सीधी सी बात ये कि आप वर्क डन अगर आप निकालते हो तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए Q1 माइनस Q2 होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि वर्क डन मेरा मैक्सिमम हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका एंट्रोपी चेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्रोपी जो चेंज है वो आपको जीरो होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या है एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो देखिए क्या होगा, अगर मैं एंट्रोपी को लेके बात करता हूँ तो एंट्रोपी चेंज जो देखेंगे टोटल, अगर आप मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स देखूं तो यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो डेल एस ऑफ हमारे पास क्या मिला हुआ है, एक तो हमारे पास मिला हुआ है सिस्टम की कहानी, प्लस जो एंट्रोपी चेंज है वो हमको किसको मिला हुआ है, यूनिवर्स का। सिस्टम प्लस सराउंडिंग नॉट यूनिवर्स, ये आपको मिला है सराउंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये मानिए कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है आपका, कहीं ना कहीं बात करेंगे तो ये आपकी एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये तीसरी बॉडी, ये तीनों आपके सिस्टम है, बाकी सब क्या है सराउंडिंग है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये जो भी हीट का इंटरेक्शन है बिल्कुल सराउंडिंग में कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा आपका, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सपोज इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर 500 था और फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस तक गया है, तो हम लोग ये मान रहे हैं क्या कि ये जो आपका कंडीशन है इस कंडीशन पे जो कितना है 400, अगर आप देखेंगे तो 470 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर डिफरेंस हीट इंजन को गया है, इसको कोई भी आपका सराउंडिंग पे नहीं गया है, तो वहाँ सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनली अगर आप समझिए तो यहाँ पर जो आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी आपको क्या मिल गई, जीरो। अब देखिए आपके सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में यहाँ पर तीन चीज आता है, एक तो आपका इनकम्प्रेसिबल बॉडी, एक हीट इंजन और एक आपका ये सेकंड सिंक वाली बॉडी T2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको टोटल जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको टोटल क्या है, तीन पार्ट है। एक तो आपका मिल रहा है क्या, डेल एस ऑफ 1 प्लस एक आपको मिलेगा डेल एस ऑफ व्हाट, हीट इंजन का, प्लस एक आपको मिलेगा क्या, डेल एस ऑफ बॉडी 2 का। कहानी कुछ क्लियर हुआ। अब देखिए बात करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन आपका साइक्लिक डिवाइस है और किसी भी साइक्लिक डिवाइस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, देखिए एंट्रोपी इज व्हाट, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी और पॉइंट फंक्शन होता है। तो जो अगर आपका एंट्रोपी प्रॉपर्टी है तो किसी भी साइक्लिक डिवाइस के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो ये हमने कई बार है, ये आपको लास्ट ईयर SSC जी एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है। अगर मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है आपका, प्रॉपर्टी है, और अगर आप प्रॉपर्टी है तो किसी भी साइक्लिक डिवाइस के लिए जो एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर साइक्लिक डिवाइस, ठीक है, तो साइक्लिक के लिए क्या होता है, ये जीरो। कोई भी अगर आपका साइकिल है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन क्या लिखोगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और वो आपको ऑलरेडी क्या दिखेगा, जीरो। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जो हीट इंजन वाला टर्म्स है ये भी आपको क्या हो गया, जीरो। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज अगर हम लोग देखें टोटल जो हम लोग निकाल रहे थे डेल एस ऑफ यूनिवर्स का, ये बेसिकली सिमट कर आ गया किस में, डेल एस ऑफ 1 में प्लस डेल एस ऑफ 2 में। कहानी क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए जो चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो एक आपका बॉडी 1 के लिए, एक आपका बॉडी 2 के लिए। तो ये बताइए कि ये आपकी सॉलिड बॉडी या लिक्विड बॉडी है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, तो इसके लिए मैं क्या चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकता हूँ। चेंज इन एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, सॉलिड या लिक्विड के लिए डेल S1 निकालेंगे तो ये आपको बनेगा M1 C1 ln ऑफ T फाइनल बाई
टी इनिशियल याद आया, ये आपका फर्स्ट बॉडी के लिए है। दूसरी बॉडी के लिए मूव करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, ये आपको मिलेगा m2, आगे आपको मिलेगा c2, ये आपको मिलेगा ln ऑफ tf बाई क्या मिलेगा आपको t2। tf बाई t2 समझ में आया, ये tf है तो tf बाई t2। कहानी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हमको निकालना था, तो ये आपका जो डेल एस ऑफ क्या आ गया है, ये आपका यूनिवर्स आया हुआ है। तो एक हमारा ये जो हमारा यूनिवर्स मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो सिस्टम के लिए आया हुआ है। अब हमको एक कंडीशन यहाँ पर एज्यूम करना होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंडीशंस के ऊपर पूछे जाते हैं। क्या कंडीशन है वो, ठीक है, व्हेन क्या m1 इक्वल टू m2 हो जाए एंड c1 इक्वल टू c2 हो जाए, इस केस में क्या होगा। तो इस केस में आप देखोगे तो जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, ये आपको मिलेगा mc, ठीक है, और ये क्या मिलेगा आपको ln, देखो mc है यहाँ पर तो ये आपको मिला ln ऑफ tf बाई t1 प्लस ये भी आपको मिला mc ln ऑफ tf बाई t2। mc कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपको मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ mc, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा ln ऑफ tf, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा log a इंटू b। तो फाइनली आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको ln ऑफ tf का स्क्वायर डिवाइड बाई t1 इंटू t2। कहानी समझ में आया, मतलब ये क्या है, दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपको क्या मिला डेल एस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए मतलब जो सिस्टम है आपका, क्योंकि सराउंडिंग तो ऑलरेडी जीरो है, अब आप क्या बोल रहे हो कि भैया मुझे मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्या होता है, अगर आपको जो W है, इफ W इक्वल टू W मैक्सिमम चाहिए, तो उस केस में साइकिल को कैसा होना पड़ेगा, साइकिल शुड बी रिवर्सिबल, साइकिल शुड बी रिवर्सिबल होना चाहिए। अब साइकिल रिवर्सिबल है मतलब उसके अंदर डेफिनेटली जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या मिलेगी आपको, जीरो, ठीक है। तो यहाँ चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, डेल एस जो आपका आया हुआ ये आपका आया हुआ एम सी ln ऑफ टी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई t1 इंटू t2 इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जो जीरो है तो जीरो किसकी वैल्यू होती है, mc आपका जीरो हो गया यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ln ऑफ tf का स्क्वायर डिवाइड बाई t1 इंटू t2। और ये बताओ जीरो किसकी होती है, लॉग किसकी वैल्यू जीरो होती है। ध्यान देना लॉग जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती है, कई लोग मिस्टेक करते हैं, लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है। लॉग जीरो आप कैल्सी में डाल के देखो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है, तो लॉग का कहानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिख सकते हैं टी एफ स्क्वायर इक्वल टू ये आपको दिखा है t1 इंटू t2, और टी एफ को फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अंडर रूट t1 इंटू t2। और ये आपका कहीं ना कहीं जो फाइनल टेम्परेचर आया हुआ है ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन है, याद आया। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, तो ये तो आपका पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो उसके लिए हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है TF, वो आपको क्या मिला हुआ है, अंडर रूट T1 इंटू T2। कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए मुझे मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्या करूंगा, इसी वाले फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए मैं निकालना चाह रहा हूं यहाँ पर क्या, मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए यहां पर मैं निकालना चाह रहा हूं मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा Q1 माइनस Q2 जो हमने निकाला है। तो Q1 माइनस Q2 पे अगर आप देखोगे तो Q1 को हम लोग क्या लिखेंगे, MC dt लिखते हैं, तो dt को क्या लिखेंगे, MC dt को लिखेंगे हम लोग TF माइनस T1, ठीक है। और ये आपका आ गया माइनस, ये आपका आ जाएगा MC, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे TF माइनस T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कंडीशन देखोगे तो जो TF है MC तो पहले आप कॉमन ही ले लो। तो MC हमने कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा देखो, TF माइनस T1। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंड ये ध्यान दीजिए, जो आपकी बॉडी है ये जो dt है, तो dt अगर आप देखो Q रिजेक्ट हो रहा है ना,
तो क्यू रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस लोगे, या आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या है टी फाइनल से टी इनिशियल की तरफ मूव कर रहा है तो ये आपने लिखा है, लेकिन क्यू रिजेक्शन है तो माइनस लोगे ना। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा एम सी T1 माइनस TF, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अगर आपका सिस्टम है तो इसमें हीट ऐड हो रहा है तो ये आपका क्या आएगा TF माइनस T2। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका T1 है, T1 माइनस क्या होगा TF, तो यहाँ पे देखिए T1 माइनस ये आपका हुआ TF, ये अगेन आप देखोगे तो ये आपका माइनस ऑफ TF हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या बन गया ये T2। तो फाइनली अगर आप देखिए तो आपको क्या कंडीशन दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए ये आपको मिला MC, यहाँ पर आपको मिला क्या, ये आपको मिला देखो T1 प्लस T2 माइनस ट्वाइस ऑफ TF, यही हुआ। अब जो TF की वैल्यू है देखिए क्या निकल कर आई है, ये आपको आई है अंडर रूट T1 इंटू T2। तो ये हम लोग इसको रख देते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम वर्क डन है ना, इसलिए मैक्सिमम वाला कंडीशन के लिए हम लोग क्या रखेंगे, T फाइनल रखेंगे। तो ये आपको मिलेगा MC, और फाइनली आपको मिला देखो T1 प्लस ये आपको मिला T2 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्मूला दिख रहा है ये, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा MC, और यहाँ पे आप देखिए तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट T1 माइनस अंडर रूट T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको जो मिला है ये आपको W ऑफ मैक्सिमम का केस मिला हुआ है, ठीक है। ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो है आपका, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया हुआ है ना, इसी इक्वेशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं, और की बात हो रही है, इसी इक्वेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए यहां पर आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, तो ट्वाइस ऑफ MC कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो आपको मिलेगा T1 प्लस T2 बाई 2 हो गया, माइनस ये आपको क्या मिलेगा TF मिलेगा। इस TF की वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, अंडर रूट T1 इंटू T2। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हम लोग लिख दिए T1 इंटू T2। तो फाइनली जब देखोगे तो देखिए आपको क्या मिला, ये आपको मिला ट्वाइस ऑफ MC, ये आपको मिला क्या, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, माइनस ये आपको क्या मिला, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये जो आपका आया है मैक्सिमम वर्क डन निकल कर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका दोनों कंडीशन है, इस दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है कि पहला जो आपका मैक्सिमम वर्क डन निकल कर आता ही कब का है, क्यों, क्योंकि जो हमारा देखिए हीट इंजन है, अभी तक जो हमने हीट इंजन को देखा था वो हमने कहीं ना कहीं रेजरवायर के बीच में चलाया था, मतलब सोर्स और सिंक के बीच में, जहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। अब क्या कहानी है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मैक्सिमम MC अंडर रूट T1 वाला कंडीशन, या अरिथमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन के साथ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो देखिए ये जो हमने फाइनल टेम्परेचर निकाला है, फाइनल टेम्परेचर ये आपका कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। मतलब अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो उस कंडीशन के लिए जो आप फाइनल टेम्परेचर यहाँ जो हमने माना हुआ था कि ये फाइनल टेम्परेचर गेन करेगा, ये फाइनल टेम्परेचर कितना गेन करेगा, अंडर रूट T1 इंटू T1, जो अंडर रूट T1 इंटू T2 है उसके बराबर। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।